बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है दाल की रेसिपी। ये जो दाल जो हम बनाते हैं ना, ये देखें माशाल्लाह से ये दाल है, चने की दाल है। इसको मैंने भिगो लिया, ये तकरीबन 2 घंटे हो गए इसको भिगोए हुए। और साथ ये मैंने मूंग की दाल ली है, ये थोड़ी सी मैंने मसूर की दाल ली है। ये तीनों दालें तकरीबन जो है ना, ये पाव दाल है और ये एक स्टाक दाल है। ये तकरीबन 100 ग्राम दाल है। ठीक है, इसको हम इस बर्तन में डालते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और 4-5 पानी इसको मैंने मल मल के धो लिया है और अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। ये चने की दाल है, इसको भी मैंने इसी तरह धो के साफ़ करके वाश कर लिया है। ये मसूर की दाल है, इसको भी हमने धो के वाश किया है। अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। ये 1 टीस्पून है रेड मिर्च जो है पाउडर, और ये हल्दी पाउडर है, ये तकरीबन हाफ़ डाल रही हूँ। और ये नमक जो है 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर डाल रही हूँ। आप भी इसमें ज़रूर डालिएगा। ये थोड़ा सा साबुत लहसुन है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसका बड़ा प्यारा टेक्सचर होता है। ये हाफ़ प्याज है, पूरा प्याज था वो आधा मैंने रख लिया है, वो मैं तड़के में यूज़ करूँगी। इसको भी इसके अंदर मैं रफली सा काट रही हूँ। ये प्याज है, सॉरी ये टमाटर है, इसको हाफ़ मैंने लिया है। अगर चाहें तो आप इसको डाल लें, अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 किलो जो है, लीटर नहीं है, 1 किलो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको ढक्कन लगा के हमने छोड़ देना है। और अगर आपने प्रेशर हांडी में इसको बनाना है तो इसको तकरीबन 6-7 मिनट आप पकाएं। इसको तकरीबन मैं 15-20 मिनट तक ना, ये भिगी हुई दालें हैं, ये 20 मिनट तक इंशाल्लाह हो जाएंगी। नहीं होगी तो 25 मिनट लगा लेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी, प्रेशर हांडी में नहीं पकाऊंगी। अगर आप प्रेशर हांडी में पकाओगे तो ये 5 मिनट इसको आप वेट देंगे। ये देखिए दाल के ऊपर ये झाग जो आ रही है ना, इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से दाल को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट ही हुए हैं। ये देखें बिल्कुल ये जो ना मेल्ट हो गई है, गल गई है। ये पानी में देखें बिल्कुल पूरा आया है। इस टाइम पे आके ये थोड़ी सी ना सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसको 2-3 मिनट हम पकने देते हैं। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गई है। इसको चाहे तो ग्राइंड कर लें, चाहे तो इस तरह भी रहने दें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरह करूँगी। इस तरह करने से दाल जो है ना उसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है। इसको आराम आराम से हम साथ पकती जाएगी, साथ साथ ऐसे घोटते जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये सेट होती जा रही है। इसके अंदर ही मैं इसको रखूँगी, साथ साथ में इसको बनाती जाऊँगी और दूसरी तरफ मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। ये इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप हम इसके अंदर ऑयल का डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे। ये थोड़ा सा हमने चॉप किया हुआ लहसुन है हमारे पास, ये तकरीबन 6-7 जो थे वो मैंने बरीक बरीक काट लिए हैं। इसको हमने हल्की आंच करके जो है ना, फिर हमने प्याज इसको लहसुन को ना गोल्डन करना है। जब हाफ़ गोल्डन हो जाए ना, इसको हाफ़ जब ये बन जाए, इसकी खुशबू आना शुरू होगी हो जाएगी, तो फिर फ़ौरन जो है ना हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। ये लंबी लंबी कटी हुई है हमारे पास अदरक है, वो भी मैं इसी टाइम पे आके इसके अंदर तड़के के लिए रेडी करूँगी। इस टाइम पे आके आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ये ज़्यादा पसंद है, मैं इस तरह डाल रही हूँ। अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास ज़ीरा है, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, इसको भी हल्की आंच पे हमने रोस्ट करना है। और साथ साथ जो है ना मैं आपको बताती जा रही हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी है। और आग जो है ना बिल्कुल मैंने हल्की सी रखी हुई है, ताकि इन चीज़ों की जो है ना अच्छे से खुशबू पैदा हो सके। ये रेड मिर्चें हैं मेरे पास, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 7-8 हैं। इससे बड़ा ज़बरदस्त जो है ना टेक्सचर बनेगा इसके अंदर, दाल के अंदर। इस टाइम पे आके हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड मिर्च।
माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू बन रही है। ये जूनियर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जिसको हम थोड़ा सा ना रोस्ट करेंगे इसको भी। ये देखें माशाल्लाह से दाल बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको हम निकालते हैं बाहर और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है माशाल्लाह तड़के की। इसको हम करते हैं इसके ऊपर। ये हमारी दाल माशाल्लाह से सेटल हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर इसकी लुक प्यारी आई है। इसके अंदर हम थोड़ी सी दाल डाल के इसके अंदर वो भी इसके अंदर डालते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। इस टाइम पे आके थोड़ा सा हम इस पर हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले का इस टाइम पे आके बड़ा अच्छा टेक्सचर बनता है। इसके साथ ही हम ज़ीरे वाली रेसिपी करते हैं, ज़ीरे वाले चावल की रेसिपी। ये तकरीबन हाफ़ कप जो है ना मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना ज़ीरा है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक डालूँगी, इसको भी थोड़ा मैं रोस्ट करूँगी ज़ीरे के साथ ही, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत मज़े का होता है। और ये जो चावल होते हैं ना ये थोड़े बादी होते हैं। अगर हम ज़ीरा और अदरक का उसको तड़का लगाएंगे ना तो उसकी बयाबादी कम हो जाएगी। इस टाइम पे आके 2 सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर मैं साबुत डालूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास हमारे चावल हैं, 3 पाव के करीब। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना मैं नमक डालूँगी। ये 1.5 गिलास हमारे चावल थे तो इसके अंदर मैं 2.25 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसको अब हम बॉयल आने देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। ये थोड़ी सी सब्ज़ के ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा ये अदरक डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर हम धनिया लगा देंगे। ये पानी हमारा बॉयल आ चुका है। ये चावल मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए हैं। ये कच्ची का चावल है कायनात का। इसको अच्छे तरीके से हम डाल देते हैं। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से एक बार हिला देना है और इस टाइम पे आके थोड़ा सा ना चावल का नमक चेक कर लेना। इसके ऊपर मैं तो मक्खन रख रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी हो ना, इस वक्त मेरे पास देसी घी नहीं है तो इस टाइम पे मैं इसके ऊपर मक्खन रख रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो इसके ऊपर आप वो डाल सकते हैं। फिर उस दाल का टेस्ट देखिए कि वो आप कच्चा घी डालेंगे ऊपर, उसको पका के नहीं डालेंगे, कच्चा घी डालेंगे। ये देखें ये ज़ीरे वाले चावल हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गए हैं। इसको मैंने पकाया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन इसको 2-3 मिनट हो गए पकते हुए। इसको एक बार हिलाएंगे और इसको दम पे रख देंगे। इस टाइम पे आके इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। ये मेरे पास कटा हुआ था और थोड़ी सी ये सब्ज़ मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। दम पे रखे हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब आग को मैं बंद करूंगी और 1 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। और एक बार मैंने इसको चेक भी किया है अंदर से खोल के कि चावल गल गए हुए हैं, बिल्कुल सेटल हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए। इसको हम मिक्स करते हैं। ये देखें अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हुई है। ये देखें मक्खन का टच देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। ये देखें मैं आपको चावल थोड़े डाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बने हैं।
मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें। ये देखिए माशाल्लाह। इसके ऊपर हम डालेंगे अब दाल, और ये माशाल्लाह से अचार देखें। इसके ऊपर हम दाल डालेंगे ज़्यादा सारी। ये देखें माशाल्लाह से, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अगर आपने खानी है तो मोस्ट वेलकम, खा सकते हैं। ये देखें, ये हम थोड़ा सा ऊपर प्याज रखेंगे एक साइड पे, और थोड़ा सा अचार भी लेंगे। ये देखें, और 1-2 टमाटर ले लेंगे, और थोड़ा सा हम प्याज के ऊपर जो है ना लीमू निचोड़ेंगे, और हम खा के आपको बताते हैं कि वाकई मज़े की है या हम वैसे ही आपको कह रहे हैं। अगर मज़े की हुई तो हम आपको कहेंगे कि मज़े की है, अगर ना हुई तो हम कह देंगे कि मज़ेदार बिल्कुल नहीं। यकीन करें इतनी मज़े की है ना कि आप एक बार बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से, इसी मेथड से दाल बनाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।